नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा है। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूनिट डिजिट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। अक्सर एग्जाम्स में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूनिट डिजिट्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। एक लंबा सा क्वेश्चन रहेगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म्स में, कभी एडिशन के फॉर्म्स में, और उनके बहुत लंबे लंबे नंबर्स के बहुत बड़े बड़े पावर्स भी होते हैं। और हमसे सोल्यूशन नहीं पूछता है, बट अगर उसका कोई सोल्यूशन होता तो उसका क्या यूनिट डिजिट होगा, सिर्फ ये पूछता है। और इसे सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरीज हैं जिन्हें आज हम समझेंगे। मान लीजिए मैं एक नंबर लेके आपको बताती हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 1574 का पावर 378 प्लस 79 का पावर 694। अब इसका जो वैल्यू होगा आई डाउट कि ये कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो पाएगा। इसके तो बहुत ही लार्ज नंबर्स आएंगे, तो इसलिए हमें इसका आंसर नहीं पूछता है कि इसे सॉल्व करने पे कौन सा नंबर आएगा। नहीं, इसे सॉल्व करने पे जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सिर्फ ये हमारे एग्जाम में पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं एक नंबर लेती हूँ 13 टू द पावर 5। ओके, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हम इतना तो बोल ही सकते हैं या समझ ही सकते हैं कि 13 के पावर 5 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 के पावर 5 का होगा। ऐसा क्यों होगा? तो चलिए देखते हैं। 13 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, लॉन्ग डिवीजन से, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ एक क्रॉस लगता है, फिर से 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, तो ये 9 आता है, 3 3 6 और ये आया हमारा 1। अब फिर हम जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सेम थिंग होगा। ये जो 3 है वही जो यूनिट डिजिट था हमारे 13 का, वो मल्टीप्लाइड होगा 169 के यूनिट डिजिट के से, और वही इन दोनों के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट बनेगा। और ये 9 जो यूनिट डिजिट आया है वो कैसे आया है? तो दोनों 13 के लास्ट यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट बना था। दैट मीन्स कि हमारे प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये दो नंबर्स के यूनिट डिजिट्स पे सिर्फ डिपेंड करता है, क्योंकि हमें आंसर तो पूछेगा नहीं, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पूछेगा, राइट? तो 3 9 जा 27, यहाँ पे फिर से एक क्रॉस लग जाएगा और जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसका यूनिट डिजिट फिर से 7 ही होगा। 3 6 जा 18 और 2 कैरी था हमारा तो 20, 0 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, और ये 169 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाइड हो रहा है तो ऐसे ही उतर जाएगा। 9 6 + 5 11, 1 कैरी 1 एंड 1 + 1 2। ओके, यही काम अगर हम 3 से करेंगे तो क्या होगा? तो 3 × 3 = 9, जो कि देखिए यहाँ पे है, और फिर 9 × 3 = 27। तो ये जो यूनिट डिजिट है आप देख सकते हैं कि ये जो है वो यहाँ पे है, राइट? अगर फिर से मैं इसे 13 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या होगा? 3 7 जा 21। नेक्स्ट लाइन में यहाँ क्रॉस लगता और यही 1 जो है वो हमारा यूनिट डिजिट बनता। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 को भी अगर हम फिर से 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 81 आएगा और यूनिट डिजिट हमारा 1 ही है। तो ये मैटर नहीं करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा नंबर क्या था या कितना बड़ा था, बस ये मतलब रखता है कि हमारे नंबर का यूनिट डिजिट क्या था, और उस यूनिट डिजिट का जो नंबर का पावर था वो पावर अगर उस यूनिट डिजिट पे हम लगाते हैं तो जो नंबर आएगा वही उसका यूनिट डिजिट हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए नंबर बहुत बड़ा है, 5 7 8 9 6, इतना बड़ा सा नंबर है और उसमें कुछ पावर है, मान लीजिए 3 पावर
पावर है। ओके, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये नंबर इतना बड़ा है, और अगर सिर्फ यूनिट डिजिट हमसे पूछ रहा है तो हमें इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हमें ये पता है कि 6 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वही इस नंबर के भी क्यूब का यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसा कि मैंने अभी दिखाया है आपको, ये मैंने 4 टाइम्स किया है। अगर आप 5th टाइम भी करते तो ये 1 यूनिट डिजिट आया था, और फिर से 1 into 3 ही हो जाता। और यहाँ भी देखिए 81 into 3 अगर हम करेंगे तो वो 243 हो जाएगा, और 3 ही यूनिट डिजिट होगा इसका। तो जो 3 का यूनिट डिजिट होगा 5 पावर्स लगाने पे, वही 13 का भी यूनिट डिजिट होगा उस पे 5 पावर्स चढ़ाने पे। ओके, सिमिलरली ये जो इतना बड़ा सा नंबर है उसके क्यूब का यूनिट डिजिट वही होगा जो 6 का क्यूब का यूनिट डिजिट होगा। दैट मीन्स किसी भी नंबर के पावर का यूनिट डिजिट उतना ही होगा जो उस नंबर के यूनिट डिजिट के पावर का यूनिट डिजिट होगा। समझने के लिए एग्जांपल से लिया जाए तो ये जो है 57896 का होल क्यूब, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो इक्वल होगा 6 के क्यूब के यूनिट डिजिट के। ओके, और 6 का क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होता है? तो 6 6 36 एंड 36 6 216। ओके, 6 क्यूब इक्वल्स टू 216। अब क्योंकि ये जो इस नंबर का यूनिट डिजिट है उसके क्यूब का यूनिट डिजिट 6 है, इसलिए इस पूरे नंबर के क्यूब का भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। ओके, ऑल्सो आई होप कि आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स एंड 20 तक के क्यूब्स आते हों। अगर नहीं आते हैं तो प्लीज याद कर लें। अगर 20 तक नहीं पॉसिबल हो रहा है तो 15 तक के क्यूब्स तो जरूर से याद कर लें, एंड 30 तक के स्क्वायर्स। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना उसमें टाइम बहुत कम होता है, मैंने पहले भी बोला है। तो अगर हम ये कुछ टेबल्स 20 तक के टेबल्स, 30 तक के स्क्वायर्स, 15 तक के क्यूब्स याद रखते हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि वो इतनी चीजें आपको जरूर याद रहें अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करनी है तो। हम कितने तरह के डिजिट्स जानते हैं, चलिए देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 डिजिट्स, राइट। इन्हीं 10 डिजिट्स को मिला के ही हमें नंबर्स बनते हैं, हमारे नंबर्स बनते हैं। तो अगर कोई भी नंबर हो चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका यूनिट डिजिट वन ऑफ दीज ही होगा। और अगर हमें ये पता लग जाए कि 3 4 या इनमें से किसी भी नंबर का कितना भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर इसका ट्रिक हमें पता चल जाए, इसकी थ्योरी हम समझ जाए, तो फिर हमें चाहे कितना भी बड़ा नंबर मिल जाए, कितनी भी हाई पावर का मिल जाए, हम उसका यूनिट डिजिट चुटकियों में बता सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहला डिजिट है हमारा 0। अब 0 पे चाहे कितने भी पावर्स हों, 1000 पावर से क्यों ना हो, हमें पता है कि 0 into 0 इक्वल टू 0 ही होता है। तो फिर हम 0 को कितनी भी बार आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 0 ही आएगा, हमारा आंसर ही 0 आएगा। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जो कि 0 में एंड कर रहा है, जैसे कि 230 ही ले लें, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इस पे अब हम कितना भी पावर लगाएंगे, मान लीजिए 5 लगाते हैं, तो ये क्या होगा, 230 into 230 होगा। तो अंत में तो जीरोस ही आने हैं। 230 into 230 हम करेंगे तो अगर 2 बार हम करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पावर अगर 2 होगा तो हमारे पास अंत में 2 जीरोस आएंगे, राइट। ये दोनों जीरोस, और 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 23 का स्क्वायर
पावर्स होंगे तो अंत में 3 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे वो नहीं हम ध्यान में रखें, तो ये ध्यान रखना होगा कि क्योंकि अंतिम डिजिट 0 है तो इसका कितना भी पावर ले लें हम, 2, 5, 6, 7 कुछ भी ले लें, इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका यूनिट डिजिट भी 0 ही होगा। क्योंकि 0 पे हम कितना भी पावर चढ़ाएं हमारा आंसर 0 ही होता है। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 ही होगा। ओके, सिमिलरली ठीक इसी तरह अगर हम 1 पे भी कितना भी पावर चढ़ाएं तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, 1 ही होगा, राइट। 1 पे अगर हम 561 पावर भी चढ़ाएं तो हमारा आंसर 1 होगा, क्योंकि 1 into 1 1 ही होता है, राइट। अब हम कोई भी नंबर ले लें जो कि 1 पे एंड करे, मान लीजिए 861 ही मैं लेती हूँ, तो इसमें आप कुछ भी पावर आप चढ़ा लीजिए। पहले 2 चढ़ा के मैं दिखाती हूँ। तो जब हम 861 को 861 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, यूनिट डिजिट तो हमारा 1 ही होगा। उसके बाद फिर हम इधर कितना भी मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि यहाँ 861 होगा और बाद में तो यहाँ क्रॉस ही लगना है, तो 6 1 जा 6 यहाँ से शुरू होगा, और फिर जब मैं 8 वाला मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो वो 8 1 जा 8 यहाँ से शुरू होगा, और फिर यहाँ नंबर्स दिखाएंगे, लेकिन यूनिट डिजिट तो हमारा 1 ही होगा। तो इसलिए क्योंकि 1 पे कितना भी पावर चढ़ाएं तो हमारा वो सोल्यूशन आंसर हमारा 1 ही आता है, इसलिए कोई भी नंबर जो 1 में एंड करेगा उस पे कितना भी पावर हो उसके सोल्यूशन का यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। ओके, अब ये तो हो गई 0 और 1 की बात। 2 के केस में क्या सेम ही होता है? अगर हम 2 को भी कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, क्या यूनिट डिजिट हमारा 2 ही आएगा? नहीं होगा, राइट। अगर हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 2 यानी कि 2 का पावर 2, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 4 होगा, राइट। और फिर अगर हम 2 के पावर 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 इक्वल टू हमारा रिजल्ट क्या होगा, 8 हो जाएगा, राइट। अगेन हम 2 के पावर 4 को चेक करते हैं तो क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 2 इक्वल्स टू 16, करेक्ट। अगेन अगर हम 2 के पावर 5 को चेक करते हैं तो क्या होगा, 5 बार हमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो इक्वल हो जाएगा 16 2 जा 32 के। ऑल्सो 2 का पावर जो 1 होगा दैट इक्वल्स टू 2, राइट। अब हम देख सकते हैं कि 2 का पावर अगर चेंज होता है तो उसके वैल्यू का यूनिट डिजिट भी कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता है, लेकिन साथ ही हम एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या है कि जो 2 to the power 1 का यूनिट डिजिट था वो ही 2 to the power 5 का भी यूनिट डिजिट था। चलिए 2-3 बार हम और करके इसे चेक करते हैं। 2 to the power 6 क्या हो जाएगा, तो 2 to the power 5 जो कि ये है into 2, राइट। 5 बार नहीं 6 बार अब हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 to the power 5 क्या था, 32 into 2 equals to 64, ओके। 2 to the power 7 क्या होगा, तो 2 to the power 6 into 2 equals to 64 into 2 equals to 128, ओके। एंड अगेन 2 to the power 8 क्या होगा, तो 2 to the power 7 into 2 equals to 128 into 2 equals to 256। अब एक और बात नोट करने की है, वो ये कि जो 2 to the power 1 का यूनिट डिजिट था वो ही 2 to the power 5 का भी यूनिट डिजिट था, एंड जो 2 to the power 2 का था वो 2 to the power 6 का था, 2 to the power 8 का जो था वो 2 to the power 7 का था, एंड 2 to the power 4 का जो था वो
हमारा यूनिट डिजिट रिपीट हो जाता है। एग्जैक्टली फर्स्ट वाले से स्टार्ट होने के बाद जैसा यूनिट डिजिट आ रहा था हमारा, फोर्थ पावर के बाद एग्जैक्टली वैसे ही रिपीट होने लगता है। जैसा कि 2, 4, 8 एंड 6 यूनिट डिजिट था हमारा, वैसे ही फिर से फिफ्थ पावर से लेके 2, 4, 8 और 6 हो जाता है, राइट। अब चलिए कुछ और पावर्स देखते हैं कि क्या ये पैटर्न 8 तक ही फॉलो हो रहा है या आगे चल के भी फॉलो हो रहा है। तो 2 to the power 9 क्या होगा, 2 to the power 8 into 2, और 2 to the power 8 क्या था हमारा 256, और 256 into 2 क्या हो जाएगा, 2 6 are 12, 2 carried 1, 2 5 are 10 and 1 11, 1 carried again 1, 2 2s are 4 and 1 5, 512। 2 to the power 10 क्या होगा हमारा, तो 2 to the power 9 into 2 which is 512 into 2 and that will be 1024। okay, again 2 to the power 11 क्या हो जाएगा, तो 2 to the power 10 into 2 equals to 2048। okay, and 2 to the power 12 क्या हो जाएगा, 2 to the power 11 into 2 which will again equal to 4096। तो आप देख सकते हैं कि फिर से 4 पावर्स के बाद यानी कि 8th के बाद जो 9th पावर था वहां से फिर से रिपीटेशन हो रही है। 2 4 8 6 था हमारा यूनिट डिजिट, फिर से 2 4 8 6 था, और फिर से 2 4 8 और 6 ही है हमारा यूनिट डिजिट। दैट मीन्स कि 2 के केस में एवरी फोर्थ डिजिट पे हमारा जो यूनिट डिजिट है वो सेम हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्थ पावर है उसके बाद जो जो फोर्थ पावर है उसके बाद जो आएगा वो हमारा फर्स्ट की तरह हो जाएगा। मतलब फर्स्ट, फिफ्थ, 9th, फिर 9 + 4 13th, ये हमारे इसके यूनिट डिजिट सेम होंगे, बट इसमें पैटर्न नहीं हम सेट कर सकते हैं। अगर हमें एक पैटर्न फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी फोर्थ पावर जो होता है 2 का, उसका यूनिट डिजिट बिल्कुल ही सेम हो जाता है, राइट। जैसे कि 2 to the power 4, नेक्स्ट फोर्थ पावर हमारा क्या होगा, मतलब अगर 2 का पावर जो है वो 4 का मल्टीपल होता है, यानी कि 2 to the power 4, 2 to the power 8, 2 to the power 12, 2 to the power 16, 2 to the power 20, अगर पावर जो है 2 का वो 4 का मल्टीपल होता है तो उसका यूनिट डिजिट फिक्स्ड है कि 6 ही होगा, राइट। जैसे यहाँ पावर 4 था, फिर 4 2 8 था, फिर 4 3 12 था। ओके, अब अगर कोई ऐसा नंबर है जैसे कि 2 to the power 24, अब 24 जो है वो 4 का मल्टीपल है, राइट। तो अगर 2 के पावर में जो नंबर है वो 4 का मल्टीपल होता है, दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट जो हमारा होगा वो 6 ही होगा। मैंने रिपीटेडली इसके वैल्यूज निकाल के ये अब प्रूव कर दिया है, राइट। लेकिन मान लीजिए 2 to the power 30 दिया हो, ठीक है। अब 30 तो हमारा 4 का मल्टीपल है नहीं, क्या है तो, लेकिन 30 की क्लोजेस्ट जस्ट 30 से छोटा कौन सा 4 का मल्टीपल है, तो 28, 4 7 जा 28, राइट। तो क्या हम 2 to the power 30 को 2 to the power 28 into 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि 2 का पावर अगर 4x के फॉर्म में हो
2 एंड 2 टू द पावर 3। इतना तो हमें याद होगा ही। तो 2 का स्क्वायर हमें पता है कि 4 होगा और 6 4 जा 24। तो यही 4 जो अब है यही हमारा 2 टू द पावर 30 का भी यूनिट डिजिट हो जाएगा। ओके, आशा है आपको ये समझ आया होगा कि अगर 2 का पावर 4 का मल्टीपल होता है, जैसे कि 20, 12, 8 कुछ भी, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 6 होगा। आप भी अपने घर पे एक बार 2 का कुछ 4 के मल्टीपल पावर्स में, जैसे कि 20, 24, 32 ऐसे वैल्यू निकाल के देख लीजिए और उसका यूनिट डिजिट क्या होता है एक बार खुद के लिए टेस्ट कर लीजिए। अगर मैनुअल आपको करने का मन नहीं है तो आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, पर जब आप एक बार वैसे कर लीजिएगा 2-3 नंबर्स के साथ तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो थ्योरी करेक्ट है। ओके, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, मैंने वैसे 3 एग्जांपल्स तो दिखा ही दिया है आपको। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 का पावर 4x है, दैट मीन्स x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। 2 का पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वो 6 के इक्वल होगा, राइट। ओके, अब चलिए हम 4 नंबर्स लेते हैं। 2 टू द पावर 15, 2 टू द पावर 16, 2 टू द पावर 17 एंड 2 टू द पावर 18। अब देखते हैं इन चारों नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या होगा। ओके, अब क्योंकि 2 का जो पावर अगर 4x के फॉर्म में हो तो मैंने प्रूफ किया है उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 होगा, राइट। तो 2 टू द पावर 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 का होल पावर 4, क्योंकि 16 जो है वो हमारा 4 का मल्टीपल है, राइट। 4 4 जा 16, यानी कि ये जो नंबर है ये 2 टू द पावर 4x के फॉर्म में है। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 के इक्वल होगा, करेक्ट। अब 2 टू द पावर 15 जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या हम 2 टू द पावर 15 को 2 टू द पावर 12 इंटू 2 टू द पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 12 और 3 क्यों बाइफरकेट किया है, क्योंकि 15 से जस्ट छोटा जो हमारा 4 का मल्टीपल है वो 12 होता है, राइट। अब 12 जो है वो 4x के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये जो 12 है इसका इस 2 टू द पावर 12 का यूनिट डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। और 2 क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 8 होगा। 2 टू द 4 टू द 8, राइट। हमें तो बस यूनिट डिजिट से ही मतलब है। मान लीजिए 52 इंटू 6 दिया हुआ है, तो क्या हम बिना पूरा मल्टीप्लाई किए नहीं बता सकते हैं, या मान लीजिए 65 ही दिया हुआ है, तो क्या पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई किए बिना हम ये नहीं बता सकते कि इसके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। इसके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट वही होगा जो इन नंबर्स के यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट होगा, राइट। तो 5 टू 10, अब 10 का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का भी यूनिट डिजिट 0 ही होना चाहिए। देख लीजिए 65 इंटू 52 और 5 टू 10, 0 कैरी 1, 2 6 12 और 1 11, यहाँ पे क्रॉस लगेगा, 5 5 25, 2 कैरी होगा, 5 6 30 और 2 32। तो देखिए इनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हो गया ना 0। तो किसी भी दो नंबर्स के मल्टीपल का जो प्रोडक्ट होगा, सॉरी, उसका यूनिट डिजिट वही होगा ना जो उन दोनों के यूनिट डिजिट्स का प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा, राइट। सिमिलरली हमें पता है कि 2 टू द पावर 12 जो है उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, करेक्ट। एंड 2 क्यूब का जो वैल्यू होता है वो 8 होगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट्स का यूनिट डिजिट वही होगा जो कि 6 और 8 के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट होगा, राइट। दैट मीन्स
6 8 जा 48। तो ये जो 2 to the power 15 है उसका यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, यही 8 जो है वो, राइट। आप चाहें तो कैलकुलेट करके एक बार टेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 2 to the power 17 के केस में हम लिख सकते हैं 2 to the power 16 into 2 to the power 1 या सिर्फ 2, राइट। अब 2 to the power 16 जो है वो 4x के फॉर्म में है, तो इसका यूनिट डिजिट फिर से 6 हो जाएगा और इंटू 2 इक्वल्स टू 12, तो यही 2 जो है ये हमारा यूनिट डिजिट होगा 2 to the power 17 का भी। अब रहा 2 to the power 18, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 2 to the power 16 into 2 स्क्वायर, दैट इज 2 to the power 16 का यूनिट डिजिट हुआ 6 और 2 स्क्वायर का वैल्यू हुआ 4, 6 4 जा 24, तो यही 4 जो है ये हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 2 to the power 18 का, ओके। अब जैसा कि हम देख सकते हैं हमें सबसे पहले क्या करना पड़ रहा है, जो भी पावर्स हैं उनके जो नियरेस्ट स्मॉलर मल्टीपल है 4 का, पहले उसे निकालना पड़ रहा है और तब हम आगे के प्रोसीजर कर रहे हैं, राइट। जितने पावर्स फिर हमें बचते हैं उनका हम वैल्यू निकालते हैं, तब मल्टीप्लाई करते हैं और तब जो प्रोडक्ट आता है उसका यूनिट डिजिट ही हमारे ओरिजिनल नंबर का यूनिट डिजिट बन जाता है। अब क्योंकि ये छोटे नंबर्स थे तो चल गया, अब अगर ऐसे ही बड़े लार्जर हमारे पास जो हमारा पावर हो वो बहुत बड़ा नंबर हो, तो पहले तो हमें उसे उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी होगी, फिर उसे डिवाइड करके देखना होगा कि कितने बार में वो डिवाइड हो रहा है और तब उससे जस्ट स्मॉलर जो हमारा 4 का मल्टीपल होगा वो कैलकुलेट करना होगा, फिर जितने बचेंगे वो हमें लिखना होगा। तो इतने सारे प्रोसेस को सेव करने के लिए हम शॉर्ट में क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो भी 2 का पावर दिया गया हो उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 to the power 15 दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, ओके। और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर होगा उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या होगा, तो 4 3 12 होता है एंड 15 माइनस 12 3, तो हमारा रिमाइंडर 3 हो जाएगा, ओके। और स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ये हमारा था स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में जो भी हमारा रिमाइंडर होगा उसका 2 पे पावर हम चढ़ा देते हैं, दैट इज 2 to the power r हम निकालते हैं। 2 to the power r यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब दैट इज 8, राइट, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप 2। और स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने इस पावर को 4 से डिवाइड किया था, दैट मीन्स इसमें 2 का पावर 12 छुपा हुआ था जिसे अभी हमने हटा के रखा हुआ है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होता, तो 2 to the power 4s का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। तो स्टेप 3 में हम 6 मल्टीप्लाइड विद 2 to the power r का यूनिट डिजिट करते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हम पूरे नंबर को कर रहे हैं या यूनिट डिजिट को, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 into 8 इक्वल्स टू 48। अब इस प्रोडक्ट का जो भी यूनिट डिजिट होगा यही 8 जो है वो हमारे ओरिजिनल नंबर का भी यूनिट डिजिट होगा, ओके। सिमिलरली चलिए हम दूसरे नंबर से भी करके देखते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या था, 2 to the power 18 में देखते हैं। चलिए स्टेप 1 क्या था कि जो पावर है उसे 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकाल लेना है। तो 4 4 जा 16 प्लस 2 18, तो रिमाइंडर हो गया 2। स्टेप 2 क्या था, तो 2 to the power r कैलकुलेट करना है, तो 2 to the power 2 क्या होगा, 4। एंड स्टेप 3 क्या था, तो 2 to the power 4x का जो यूनिट डिजिट होता है यानी कि 6, उससे 2 to the power r को मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि 6 into 4 इक्वल्स टू 24, और यही 4 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 2 to the power 18 का, ओके। अब चलिए
बड़ा नंबर हम लेके देखते हैं। मान लीजिए 512 का पावर 86 है। ओके, अभी तक तो छोटे नंबर्स थे तो इजी चल रहा था। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा था स्टेप 1, राइट। तो और हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे। रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 2 8, फिर यहाँ कुछ नहीं बचा, 4 1 4, तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। ओके, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 टू द पावर r हम कैलकुलेट करेंगे। तो 2 टू द पावर r इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, राइट। और लास्ट स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, तो जो भी हमारा 2 टू द पावर r का वैल्यू आया था उसको 2 टू द पावर 4x के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 into 4 इक्वल्स टू 24। और यही 4 जो है वो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा इस पूरे नंबर का। इसका यूनिट डिजिट इक्वल हो जाएगा किसके, तो 4 के। ओके, अब एक और बात गौर करने वाली है कि मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था कि 2 का 4 ही यूनिट डिजिट हो सकता है, 2, 4, 8 या 6। ओके, तो जो स्टेप 2 है उस पे, और जो स्टेप 2 है उस पे हमारा पावर यानी कि जो रिमाइंडर होगा, क्योंकि हम जो हमारा यहाँ पावर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर 3 ही आ सकता है, 0 भी आ सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन नंबर्स में या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, और नहीं तो 3 आएगा, राइट। 3 रिमाइंडर से हमें इन्हीं तीनों में से कोई रिमाइंडर हमें मिलेगा, करेक्ट। दैट मीन्स ये जो स्टेप 2 है 2 टू द पावर r, यहाँ पे या तो 2 टू द पावर 1 होगा, या 2 टू द पावर 2 होगा, या 2 टू द पावर 3 होगा। और 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2 होता है, 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4 होता है, और 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8 होता है, राइट। दैट मीन्स कि स्टेप 2 में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 2, 4 या 8 में से ही कोई होगा, करेक्ट। तो और हम एक और चीज देख सकते हैं कि अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा नंबर आता है उसका यूनिट डिजिट 2 ही होता है। सिमिलरली 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी 4 ही होता है, ये बिल्कुल सेम हो जाता है। एंड अगर हम 6 को 8 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा यूनिट डिजिट 8 ही आता है। तो क्योंकि इन तीनों ही केसेस में हमारा जो 6 से मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आता है वो सेम ही रह जाता है, और मतलब तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही है। तो हम बहुत कन्वीनियंटली क्या कर सकते हैं, ये जो स्टेप 3 है इसको हम स्किप कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स कि इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, सिर्फ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 से हमारा काम इजीली चल जाएगा। जो भी स्टेप 2 में हमारा आंसर होगा वही हमारे नंबर का यूनिट डिजिट भी होगा। ओके, इन स्टेप 3 की जरूरत ही नहीं है, ये बेकार में हमारा एक्सटेंशन है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए पढ़ाया था, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टेप 3 करते भी हैं तो भी हमारा रिजल्ट एवरी सिंगल टाइम उतना ही आता है जितना कि स्टेप 2 में था। ओके, तो हम सिर्फ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ही करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। दूसरी बात और बहुत जरूरी बात क्या है कि अगर 2 का पावर 4x का है, 4x के वैल्यू में है, मान लीजिए ये 512 टू द पावर 86 न होके 512 टू द पावर 80 होता। अब ये 80 जो है वो तो हमारा 4 से डिविजिबल है, 4x के फॉर्म में, राइट, 4 का मल्टीपल है। तो ऐसे केसेस में हमें कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे बोल सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो 6 के इक्वल होगा, राइट। तो 80 तो हमारा इजी नंबर था, हम
0 9 6 4। तो हम क्या करते, तो इसलिए हम ये स्टेप 1 जरूर करेंगे। ओके, जो भी हमारा पावर होगा 2 का, उससे हम 4 से जरूर डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट मीन्स ऑब्वियसली वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है कंप्लीटली, और इसका मतलब हुआ कि वो 4 का मल्टीपल है, 4x के फॉर्म में है। तो स्टेप 1 में अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, हमें स्टेप 2 में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम डायरेक्टली कहेंगे कि इसका यूनिट डिजिट जो भी नंबर जिसको डिवाइड कर जिस भी पावर को 4 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आता है, हम डायरेक्टली कहेंगे कि उस नंबर का यूनिट डिजिट 6 होगा। लेकिन अगर पावर 1 2 या 3 आता है तो हम स्टेप 2 में जाएंगे, 2 का पावर 1 2 या 3 जो भी आया था वो निकालेंगे, और तब जो भी हमारा यहाँ आंसर होगा या तो 2 होगा या 4 या 8, वो हमारा यूनिट डिजिट बन जाएगा हमारे नंबर का। ओके, बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ, आप प्लीज उन्हें सॉल्व कर लें। ओके, तो 2 का पावर 98, राइट। स्टेप 1 क्या होता है, डिवाइड द पावर बाय 4, राइट। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 1 होता है डिवाइड द पावर बाय 4 एंड कैलकुलेट द रिमाइंडर। स्टेप 2 क्या होता है, 2 टू द पावर r निकालना। ओके, अगर r का वैल्यू 1 2 या 3 हो, 0 न हो, तो अगर r का वैल्यू 0 हो तो डायरेक्टली हमारा आंसर 6 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 होगा, राइट। बट अगर रिमाइंडर 1 2 या 3 होता है तो स्टेप 2 हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर r, और जो भी इसका वैल्यू होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर है 2 टू द पावर 98। अब 98 बाई 4 अगर हम करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 2 आता है, क्योंकि 96 जो है वो 4 का मल्टीपल है। 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16। 24 into 4 equals to 96। ओके, सो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और स्टेप 2 हमारा क्या है कि 2 टू द पावर r निकालना है। 2 टू द पावर r इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो 2 टू द पावर 98 का जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 4 हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 4 होगा। ओके, सिमिलरली 2 टू द पावर 4 47,096। तो क्योंकि ये काफी बड़ा नंबर है तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो हम डायरेक्टली ही बोल देंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, राइट। बट अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा तब हम इसे प्रॉपरली डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और 96 मैंने अभी जस्ट बताया है कि 4 से डिविजिबल होता है, दैट मीन्स ये जो हमारा पावर है ये 47,096 ये हमारा 4 से डिविजिबल है, 4 का मल्टीपल है, एंड इसलिए ये जो नंबर है 2 टू द पावर 47,096 इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 4x के पावर में है ये नंबर। ओके, सिमिलरली चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। इसमें भी ये जो 7582 है इसके किसी भी पावर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो 2 के उसी पावर का, दैट मीन्स इसके 7582 टू द पावर 48 का यूनिट डिजिट क्या होगा, जो 2 के पावर 48 का यूनिट
सिंपल टर्म्स में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, या तो अपने माइंड में, और अगर हम अभी न्यू है उतना कैरी नहीं कर सकते हैं अपने माइंड में, तो हम एक स्टेप बना के सबसे पहले हम लिख लेंगे जो भी उसका लास्ट डिजिट होगा नंबर का, दिए हुए नंबर का टू द पावर, जो भी पावर दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हमें ये क्वेश्चन काफी सिंप्लीफाइड और क्लियर दिखने लगेगा। ओके, सेकेंडली हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा स्टेप्स था वो रिपीट करेंगे। स्टेप 1 क्या है, तो पावर को 4 से डिवाइड करना, तो 48/4 और यहाँ पे 90/4, इनका हम रिमाइंडर्स निकालेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट तो 6 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये 4x के फॉर्म में है। अब बचा ये, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 4 2 जा 8 होता है, 1 कैरीड होगा एंड 4 2 जा 8 होगा। 88 हमारा 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा 22 बार में, एंड जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। ओके, तो सिर्फ इसके लिए हम स्टेप 2 रिपीट करेंगे। और स्टेप 2 क्या होता है, तो 2 टू द पावर r निकालना, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4। तो इस वाले नंबर का हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दैट मीन्स अब इस नंबर का, ये जो पूरा नंबर था इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया, एंड ये जो पूरा नंबर था इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया। अब इन दोनों को हमको प्लस करना था, इन दोनों नंबर्स को, और उनका यूनिट डिजिट निकालना था। तो जो भी इस वाले नंबर का यूनिट डिजिट होगा और इस वाले नंबर का यूनिट डिजिट होगा, उन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा 10। तो यही 0 ना, इनके भी सम का यूनिट डिजिट हो जाएगा, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, अगर प्लस या माइनस के फॉर्म में हो कोई भी नंबर्स दिए गए हों, तो हमें उन नंबर्स का सेपरेटली यूनिट डिजिट निकाल लेना है, और फिर अगर प्लस है तो उन्हें ऐड कर देना है, और सबट्रैक्ट है तो उन्हें ही, उनका ही डिफरेंस निकाल लेना है, और जो इस रिजल्ट का यूनिट डिजिट होगा वही हमारे नंबर का भी यूनिट डिजिट होगा। ओके, आशा है आपको ये 2 का यूनिट डिजिट थ्योरी समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन रह गई हो या थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे मेल आईडी के थ्रू जरूर पूछें। मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश पूरी करूंगी। ओके, तो चलिए अब 3 के केस में क्या होता है, तो पहले तो मैं 3 का पावर देखती हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करने पे 3 के पावर चढ़ाने पे उनका रिजल्ट क्या होता है। तो 3 का पावर 1 इक्वल्स टू 3, 3 का पावर 2 इक्वल्स टू 3 3 जा 9, राइट। 3 का पावर 3 इक्वल्स टू 27, अगेन 3 का पावर 4 इक्वल्स टू 81, राइट। फिर से 3 का पावर 5 इक्वल्स टू 81 इंटू 3, राइट। 5 बार 3 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, as 3 का पावर 5 equals 3 का पावर 4 into 3, right? Similarly, 3 का पावर 6 equals 3 का पावर 5 into 3, that is 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 carry 1, 3 2 जा 6 and 1 7. Again 3 to the power 7 equals this number into 3, right? So 3 9 जा 27, 7 carry 2, 3 2 जा 6 and 2 8 and 3 7 जा 21. Again 3 का पावर 8 equals 3 7 जा 21, 1 carry 2, 3 8 जा 24 and 2 26, 6 carry 2, 3 1 जा 3 and 2 5 and 3 2 जा 6. See, just like in case of 2, in case of 3 also, the unit digit is repeated in every fourth power. The only difference is that in case of 2, the unit digit in every fourth power was 6, but in case of 3, the unit digit in every fourth power is 1. That is, the unit digit in 3 to the power 4x
will always be 1, right? Let's see this for another four powers. Okay, I will not divide the whole number, but we can still see, despite not dividing the whole numbers. See, 3 to the power 9 will be equal to 3 to the power 8 into 3, right? But we have to find only the unit digit, right? So we will just take the unit digit here. So the unit digit will be 1 into 3 equals to 3. Again 3 to the power 10, the unit digit will be, this 3 will be carried and into 3, as it will be equal to 3 to the power 9 into 3, and the unit digit in case of 3 to the power 9 is 3, and 3 into 3 equals to 9. Similarly 3 to the power 11 के केस में भी क्या हो जाएगा, 3 to the power 11 equals to 3 to the power 10 into 3, right? और 3 to the power 10 जो है उसका यूनिट डिजिट हमें क्या मिला है, 9 मिला है, राइट? तो अगर हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 3 to the power 10 का यूनिट डिजिट 9 और into 3 equals to 9 3 जा 27, तो जो यूनिट डिजिट हमारा होगा वो 7 हो जाएगा. एंड अगेन 3 to the power 12 के केस में, क्योंकि ये 3 to the power 11 into 3 होता है और 3 to the power 11 का यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 into 3 equals to 21, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो क्लियरली देख सकते हैं कि एवरी फोर्थ पावर में हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 1 आ जाता है. दैट मीन्स one very clear rule that 3 to the power 4x is always results in the unit digit 1. Okay? Okay. तो ठीक 2 की तरह ही हम 3 के भी स्टेप्स रिपीट कर सकते हैं, जो कि क्या था, तो स्टेप 1 में पावर को 4 से डिवाइड करना है एंड रिमाइंडर निकालना है, एंड स्टेप 2 में 2 to the power r हम निकालते थे, यहाँ 3 to the power r निकालेंगे. एंड स्टेप 3 क्या था, तो जो भी 3 to the power 4x का यूनिट डिजिट होगा उससे हम 2 to the power r के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो चलिए एक एग्जांपल हम टेस्ट करते हैं. to the power 576. ओके, पहला रूल क्या था, फर्स्ट रूल, कि जो भी हमारा पावर है 576, उसे हम सबसे पहले स्टेप 1 में 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, अब 576 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 1 जा 4, 1 कैरीड होगा, 4 4 जा 16, फिर से 1 कैरीड होगा, 4 4 जा 16. अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है, तो ठीक 2 के केस की तरह ही इसमें भी अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो भी 3 to the power 4x का यूनिट डिजिट था वही हमारा जो क्वेश्चन है उसका भी यूनिट डिजिट हो जाएगा. दैट मीन्स कि 3 to the power 576 का यूनिट डिजिट 1 होगा. ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम. 3 to the power 879. ओके, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 सबसे पहले पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे. तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 7 है तो 4 1 जा 4, 3 कैरीड होगा, 4 9 जा 36, फिर से 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा. ओके, तो चलिए अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, तो जो भी हमारा r आता है, जो भी r जैसे यहाँ पे 3 आया है तो 3 to the power r निकालना होगा. दैट मीन्स 3 का पावर 3 इक्वल्स टू 27. ओके, अब इसी 3 to the power r का जो भी यूनिट डिजिट होगा स्टेप 3 में हमें क्या करना होगा. हमने 2 वाले केस में क्या पढ़ा था कि स्टेप 3 में 2 to the power 4x का जो यूनिट डिजिट होता है वो into 2
वो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा इस नंबर का भी, और यही हमारा आंसर होगा। अब अगेन यहाँ भी हम स्टेप 3 इजीली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 1 से तो किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो वही नंबर होगा, राइट। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से, 7 से, 79 से, हमारा आंसर वो नंबर ही होगा। जो भी मान लीजिए 79 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 79 होगा। तो इसलिए वी कैन इजीली स्किप स्टेप 3 इन दिस केस ऑल्सो। हमें सिंपली क्या करना है, स्टेप 1 में जो भी हमारा पावर है उसे 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हमारा यूनिट डिजिट 3 टू द पावर 4x का जो यूनिट डिजिट होता है 1, वो हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 1, 2 या 3 आता है तो स्टेप 2 हमें करना है 3 टू द पावर r, और जो भी प्रोडक्ट होगा उसका यूनिट डिजिट जो भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा रिमाइंडर 1 होगा तो 3 टू द पावर r क्या हो जाएगा हमारा, 3 टू द पावर r इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 3, तो यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 होगा तो 3 टू द पावर r इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 9 होगा। एंड अगर रिमाइंडर 3 होगा तो 3 टू द पावर r इक्वल्स टू 3 क्यूब इक्वल्स टू 27, तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा। ओके, now let's take one last example for calculating unit digit of 3. Okay, 1573 to the power 234। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, जो कि 3 टू द पावर 234 का यूनिट डिजिट होगा, राइट। अब इसे निकालने के लिए 3 टू द पावर 234 का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अब तो स्टेप 1 जो पावर है 234 उसे 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4 5 जा 20, 3 कैरिड हुआ 4 या 3 कैरिड होगा, 4 8 जा 32, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 2, राइट। ठीक है, अब हमारा रिमाइंडर 2 है तो स्टेप 2 क्या होगा, सिंपल है, 3 टू द पावर r निकालना है, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और यही जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका। और क्योंकि 3 टू द पावर 234 का यूनिट डिजिट 9 है, इसलिए 1573, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 3 है, इसलिए इस नंबर का भी यूनिट डिजिट हमारा 9 ही हो जाएगा, और 9 हमारा आंसर होगा।